दोस्तों, ट्विटर को खरीदने के बाद टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की नजर अब कोका कोला पर है, क्योंकि हाल ही में किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई एम बाइंग कोका कोला टू पुट द कोकेन बैक। जिसके बाद कुछ लोगों ने तो इसे मजाक में लिया, लेकिन कुछ लोग काफी सीरियस हुए। एक शख्स ने तो रीट्वीट करके ये लिख दिया कि इलॉन, यू आर टू पुअर ऑन बाइंग कोका कोला, जिसके बाद ये ट्वीट वायरल हो गया। अब सवाल ये है कि अगर सही में इलॉन मस्क कोका कोला कंपनी खरीदना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? दरअसल इम्पॉसिबल तो इलॉन मस्क के लिए शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन कोका कोला के ओनर ग्रिग्स, सीईओ जेम्स और वहीं इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर वॉरेन बुफे क्या उन्हें ये खरीदने देंगे? क्योंकि वॉरेन बुफे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं और वो अपनी कंपनी को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देंगे। अब इलॉन मस्क और वॉरेन बुफे का ये मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, अब आप एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल पाएंगे। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने ये अनाउंस किया है कि वो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई को भी बनाया था, उसके साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे सारे एटीएम यूपीआई को सपोर्ट करने लगेंगे। यानी कि अब आप जब भी एटीएम में जाओगे तो यूपीआई का ऑप्शन आपको दिखेगा और जैसे ही आप अपना अमाउंट एंटर करोगे तो क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से पैसे का लेन देन कर पाओगे, जैसे कि आप एक दुकानदार से करते हो। वहीं आरबीआई का कहना है कि इससे दो चीजें काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। पहला तो कार्ड डिटेल चोरी और दूसरा कार्ड की क्लोनिंग। गाइस, इससे तो अब यही लग रहा है कि डेबिट कार्ड का अंत आने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी होने के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। असल में एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स के पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से अकेले 2020 में एलआईसी ने करीबन 37,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, जो कि नाइकी के रेवेन्यू से करीबन 10 गुना ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, एलआईसी के पास 40 लाख करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स हैं, जो कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इजराइल की जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। और अब तो एलआईसी का आईपीओ भी आ गया है, जो कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ है, जहां आप भी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। गाइस, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो काम की तलाश में अपने दोस्त के साथ तमिलनाडु से मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक पहुंच गया था, लेकिन किस्मत देखिए, उसका दोस्त उसे वहां छोड़कर भाग गया। उस शख्स को न तो हिंदी आती थी न ही मराठी। तब एक साथी तमिलियन ने उसे वापस जाने की हिदायत दी, पर उसने जाने से इनकार कर दिया और मुंबई में काम करने का फैसला किया। शुरुआत में वे एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने लगा, लेकिन आगे चलकर उसने एक व्यक्ति के साथ 50-50 के पार्टनरशिप में एक चाय का ठेला शुरू कर दिया और जहां से उसे धोखा मिला वहीं से उसने एक साउथ इंडियन डोसा स्टॉल खोल लिया और सिर्फ 5 वर्षों के अंदर उसने ये डोसा बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तब उन्होंने इसका नाम डोसा प्लाजा रखा और देखते ही देखते उनके मेनू में 108 प्रकार के डोसा पॉपुलर हो गए। आज डोसा प्लाजा के 72 आउटलेट्स हैं, जिन्हें हर साल करोड़ों का कारोबार होता है। दोस्तों, इस डोसा प्लाजा के मालिक कोई और नहीं, प्रेम गणपति जी हैं, जिन्होंने लोग प्यार से डोसा वाला कहते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।